हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बच्चों, तो आज आपका टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज़। ठीक है, डिस्क्रीट बॉडीज़ जो है ना उसका हम पीछे वाली वीडियोस में कर चुके हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन भी हम वहीं पे कर चुके हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर आपको नहीं पता या थोड़ी बहुत उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जाके वो पीछे वाली वीडियो देख लो ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाए। वो वीडियो छोटी सी है, इसी वजह से छोटी बनाई थी क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेसिकली, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने नहीं भी देखा तो इमेजिन करो कि आपका बॉडी जो है वो इस दायरे में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपका बॉडी है। ठीक है, इसका मैस है m और जिस दायरे में ये मूव कर रहा है उसका रेडियस है r। तो ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I = mr²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत हमें क्यों होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो लीनियर मोशन में मास प्ले करता है। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि हर तरह की बॉडी का, हर शक्ल की बॉडी का डिफरेंट होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ जो कॉन्टिन्यूस हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकाल सकते हो वही हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट बॉडीज़ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं जिसमें मैस अलग अलग लगे हुए होते हैं। जैसे अगर ये रोड है, यहाँ पे m1 लगा हुआ है, यहाँ पे m2 लगा हुआ है, यहाँ पे m3 लगा हुआ है। तो इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो थी वो हमने पीछे वाली वीडियोस में कर ली थी। यानी इसमें क्या था कि मैस अलग अलग लगे हुए थे। आज हमने जिन बॉडीज़ को डिस्कस करना है उनके अंदर जो मैस होता है ना वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। मिसाल के तौर पर आपका ये रोड, ठीक है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, यानी अगर ये यहाँ पे रोटेट कर रही है इस तरह से, तो क्या होगा कि इसका मैस जो है वो यहाँ से लेकर एंड तक बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस तरह के सॉलिड बॉडीज़ और या कॉन्टीन्यूस बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई इरेगुलर बॉडी जो होती है ना उसका कंसीडर करते हैं। समझो आपका ये डिसकंटिन्यूस सा बॉडी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्या किया हुआ है, पाइवट किया हुआ है, इसके इर्द गिर्द ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है इसके इर्द गिर्द। अब ये है क्या कि आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि इसका अभी इसका पूरा मैस जो है ना ये सॉलिड है। ठीक है, तो इसका पूरा मैस जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि किसी भी पॉइंट पर इसका छोटा सा मैस एलिमेंट ले लेना है। ठीक है, समझो ये m छोटा सा है तो इसको dm बोल दो और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फासला है ये वाला, क्योंकि आपने ये पीछे वाली वीडियोस में भी मैंने बताया था, पढ़ा था आपने कि जो आपका डिस्टेंस होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो आपने बॉडी का लेना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर लेना होता है। ठीक है, तो ये आपका r1 हो गया। अब यहाँ पे आप कोई और ले लो dm। ठीक है, मैस आपने सेम लिया हुआ है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फासला है वो r2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप एक और ले लो, ये वाला ले लिया मैस dm और यहाँ से इसका फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से r3 हो गया। तो यहाँ पे मतलब आपने क्या करना है कि इस पूरी बॉडी को छोटे छोटे जो मैसेज हैं उसमें रिजॉल्व कर लेना है और उस बॉडी का आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला ले लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो छोटा सा मैस आपने लिया था ना, ठीक है, इसका आपने अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेना है। अब ये छोटे से का कितना होगा, di = dm r3। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसका r2 वाले का लेना चाहो तो di = dm r2 स्क्वायर भी। ठीक है, कि मैस यहाँ पे क्या है, आई आपके पास किसके बराबर होता है, m r² के। तो यहाँ पे मैस बहुत छोटा है तो dm, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा होगा तो di। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हो। अब आपको पता है कि आपने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तो कन्वर्ट करवा लिया, तोड़ लिया, तो बहुत छोटे हिस्सों को अगर आपने इकट्ठा करना हो, सम करना हो, तो उसके लिए क्या करते हो, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल्स को में आपने इसको रिजॉल्व किया और आप चाहते हो कि आपके पास सबका यानी इकट्ठा ही आ जाए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी, सबका ऐड कर दो
तो क्या करते होते हो आप, इंटीग्रेशन लेते होते हो सारे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भी जितने पार्टिकल्स हैं सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने के लिए आप इंटीग्रेशन यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपके पास डी आई आ गया, डी एम और आर का स्केयर, ठीक है। अब बेटा ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गई और आइए आपके पास आ गया डी एम आर स्केयर। अब ये आपके पास फार्मूला आ गया है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। तो किसी भी किस्म का बॉडी होगा उसको आप इसी तरह से फाइंड करोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है कि जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं उसका लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतली सी जो रोड होती है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। ये आपके पास रॉड है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड करना है उस एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करना है जो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। अच्छा, ये छोटी बन गई है एक साइड से, तो ये साइड भी इसकी लंबी कर लेते हैं ताकि दोनों साइड्स बराबर हो जाए। तो इस रोड का आपने लेना है, बेशक ये 2 डायमेंशन है लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी विड्थ इतनी छोटी है कि ये सिर्फ 1 डायमेंशन में ही है, ठीक है। तो अब आपने लेना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा है। तो बेटा एक्सिस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप आगे भी जो एग्जाम्पल्स करोगे, डिफरेंट बॉडीज़ को निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं ना तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फ़ौरन से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस पॉइंट को हम 0 लेंगे, यानी समझो इस पूरी जो लेंथ है ना इसकी इतनी वो है आपके पास L, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ ये वाली कितनी हो गई +L/2 और ये कितना हो गया इतना -L/2, ठीक है। तो अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटा सा मैस जो होता है ना वो यहाँ पे कंसीडर कर लेना है, ठीक है। ये मैस कंसीडर कर लिया। अब इसका यहाँ से फासला जो है उसको आप x1 बोल दो, ठीक है। इसी तरह एक और मैस यहाँ पे कंसीडर कर लो, ठीक है, इसी के बराबर। अच्छा, ये dm है, इसका जो यहाँ से फासला है आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला, इसको आप x2 कंसीडर कर लो, ठीक है। ये आपके पास है जी, ये एक dm है, तो इसका यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला जो है इसको आप x3 कंसीडर कर लो। यानी आपने क्या करना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, मैसेज जो हैं, उसको यहाँ पे कंसीडर करना है और उनके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासले हैं उनको आपने कंसीडर करते जाना है, ठीक है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, सही है। अब इसी तरह अगर आप इस साइड पे देखो तो इसका मैस यहाँ पे भी है, तो जितना इधर है उतना ही इधर है। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हो ऑफ कोर्स, तो वो किसके बराबर होता है, अभी अभी आपने जो फार्मूला है वो ड्राइव किया है, वो बराबर होता है dm x², ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया, I = dm x²। अब आपने इंटीग्रेशन इसकी करनी कैसे है, कर तो सकते नहीं है क्योंकि ये डेरिवेटिव m के साथ है, ये x के साथ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये रोड जो है आपने कंसीडर किया है कि ये क्या है, 1 डायमेंशन में है, ठीक है। 1 डायमेंशन में है ना, तो 1 डायमेंशन में जो हम लेते हैं वो होता है लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको आप कहते हो डेंसिटी इन 1 डायमेंशन या फिर लाइन डेंसिटी भी कहते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने अब ये डेंसिटी ले ली है, तो यहाँ पे आपके पास लेंथ जो है इसकी कितनी है, मास उसके पास dm है, लेंथ है उसके पास dx, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा लैम्डा dx = dm। तो dm की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। इसको उठा के इधर लगा दो अब, तो क्या आ जाएगा आपके पास I = इंटीग्रेशन dm की जगह पे लैम्डा dx और साथ में आ गया x²। तो I = ये लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, कैसे कि मास पर यूनिट लेंथ,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपने देखा कि मैथ जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। जितना इस यूनिट लेंथ में मैथ है उतना इसी यूनिट लेंथ में मैथ है उतना इतना, यानी मैथ जो है वो चेंज नहीं हो रहा। मैथ एक जितना है तो इसका मतलब है कि जो आपकी डेंसिटी है, स्ट्रेट लाइन डेंसिटी है या फिर ये डेंसिटी इन वन डायमेंशन है, वो भी तो कांस्टेंट रहेगी ना थ्रू आउट द बॉडी। तो इस वजह से ये भी बाहर निकल आएगा और अंदर आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपने इसको इंटीग्रेट करवा देना, आई इज इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रेट कराने के लिए आपको लिमिट्स की भी ज़रूरत है। लिमिट आप दो तरह से लगा सकते हो, या तो आप 0 से l/2 तक करो और इनको मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि ये इतना ही है ना, इतना इधर है इतना इधर है। या फिर आप क्या करो कि यहाँ से -l/2 से +l/2 तक इसको इंटीग्रेट करवा दो। तो यहाँ पे मैं l/2 माइनस में ले रही हूँ, -l/2 से +l/2 तक, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। अब i इज इक्वल टू लेमडा, और ये आपके पास क्या हो गया x³/3, और लिमिट्स हैं -l/3 +l/3। यहाँ पे लेमडा आ गया वैसे का वैसे ही, ठीक है। 3 भी बाहर निकाल लो और अंदर वैल्यूज जब आप पुट करोगे, सॉरी ये 2 है, गलती हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा l/2 का क्यूब माइनस इंटू -l/2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आई आ गया, ये λ/3, साथ में ये l³/8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया l³/8। तो ये आपके पास क्या हो गया 2l³/8। अच्छा, अब लेमडा की वैल्यू आपने देखी थी क्या थी, मैस पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैस कितना है m, और लेंथ इसकी कितनी, यानी m/l आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 भी आ गया यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 4, तो l³/4। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 रह गए यहाँ पे। तो आपके पास अब लाइन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है वो आ गया ml²/12, ठीक है। ये आपके पास उस टाइम पे ये लाइन इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब रोड जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही हो। अब इसी को हम थोड़ा सा इसका सेंटर ऑफ मास चेंज करके, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसको चेंज करके देखते हैं कि क्या इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। जो अब आपने क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उस रोड का उस एक्सिस के दौरान अलोंग जब वो उसके वन एंड में से पास कर रहा है। यानी अब आपके पास वही रोड है, कंटिन्यूसली इसका मास डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पे आपने इसको फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो कितनी है 0, और यहाँ पे कितनी है l, ठीक है, यानी टोटल लेंथ इसकी l है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे मास छोटा सा जो है उसको कंसीडर करोगे, वो क्या होगा dm, और इसका फासला कितना होगा x, चलो 1 बोल दो। जब आप यहाँ पे एक और कंसीडर करोगे, ठीक है, dm2 कर दिया, और इसका यहाँ तक का फासला कितना है x2, ठीक है। इसी तरह आपने पूरी रोड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज जो हैं उनको आपने कर लेना है कंसीडर, और उनकी इंटीग्रेशन के लिए आपको पता ही है कि क्या फार्मूला यूज़ करते हो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm/r²। अब आई इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया dm, और x की जगह पे क्या आ जाएगा r की जगह पे आ जाएगा x²। तो फिर से आपको पता है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, लाइन डेंसिटी को यूज़ करोगे। लैम्डा इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे मास कितना है dm, और लेंथ इस यानी यहाँ पे कितनी है dx। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा दो आके, तो लैम्डा dx इज इक्वल टू dm। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करवा दो, अब लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बच गया x²
इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जी, आपने अब इसकी लिमिट्स लगानी है। लिमिट आपकी होंगी 0 to L, तो यहाँ पे 0 to L, 0 to L, 0 to L, 0 to L। लिमिट लेने का ना मुझे हमेशा याद भूल जाता है, और जब एंड टाइम पे ज़रूरत पड़ती है फिर मुझे याद होता है कि वो लिमिट्स तो लगा ही नहीं। x3/3 हो जाएगा, ये 3 बाहर निकाल लो। 0 to L, लिमिट वैल्यूज़ लगाओगे तो ये L का क्यूब हो जाएगा। अब ये लैम्डा आपके पास किसके बराबर होता है? मैस ओवर लेंथ, ये 3 भी आ जाएगा साथ में, L का क्यूब, ये L स्क्वायर बन गया जी। तो अब आपके पास आ गया I इज इक्वल टू mL²/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे आपका क्या आया था? I इज इक्वल टू 1/12 mL², और यहाँ पे क्या है? 1/3। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, आपका बॉडी जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फ़ौरन से चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गई लाइन की बात, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिंग की, ठीक है, रिंग की। तो बच्चों ये है आपके पास रिंग, ठीक है। अब देखो ये रिंग है और इसका सेंटर से फासला कितना है? R। ओके, रेडियस समझ लो इसका, कि जी है इसका R। अब आपने फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये ऐसे सर्कल के इस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। तो अब होगा ये कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे फिर से वही काम करना है कि मैसेज जो हैं उनको कंसीडर करना है। यहाँ पे जो मैस कंसीडर किया DM1, ठीक है, उसका R1 हो गया। इसी तरह आपने यहाँ पे एक मैस कंसीडर किया DM2, और इसका यहाँ से डिस्टेंस ले लिया। ओके, अब इसी तरह आपने एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पे, समझ लो, ठीक है, और इसका रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला ये हो गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हर पॉइंट पे रेडियस जो है वो सेम ही रह रहा है, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होता है ना, ये सर्कल में है, सर्कल के फॉर्म में है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पॉइंट का, वो क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो अब आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलो फिर शुरू करते हैं, देर क्यों? हाँ, इंटीग्रेशन नहीं लगानी थी ये बाबा। dm/2। अब आपने लगानी है इंटीग्रेशन, di इक्वल टू dm/2। अब फिर से इस dm का मसला है, ठीक है, ये dm, इसको आपने कैसे चेंज करना है? अब आप अगर देखो तो ये जो बॉडी है आपकी वो 2 डायमेंशन में है। तो यहाँ पे आप लाइन डेंसिटी को यूज़ नहीं करोगे, बल्कि आप सरफेस डेंसिटी को यूज़ करोगे। सरफेस डेंसिटी जो होती है वो होती है आपका सिग्मा, और वो बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपका R जो है वो तो है क्या है? कांस्टेंट है, तो वो आ जाएगा बाहर। तो R बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? सिर्फ dm अकेला ही, ये कैंसिल आउट हो गए I। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या आ गया? ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सो ये R² है। तो ये आपके पास रिंग का आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि रिंग जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर होता है, सही है, क्योंकि R जो है वो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। तो बच्चों बार बार मैं बता रही हूँ कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है ना, कि जिसके बॉडी अलोंग रोटेट कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना कि अगर आपको यही डिस्क यहाँ पे बंधी हुई मिल जाए और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही हो, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना आ गया ना बेटा, तो फिर किसी भी तरह का आपके पास अगर होगा, कोई भी बॉडी होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। तो उसके लिए आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, MCQs के लिए आप इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो हम अभी कैलकुलेट कुछ कर चुके हैं, कुछ करेंगे, उसको आप याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो।
ठीक है, मैथमेटिकली। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि ये 40 मिनट का जो लेक्चर बनेगा उसको पूरा देखना है आपने। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने फाइंड करना है जी डिस्क का। तो बच्चों ये आपके पास पड़ी है डिस्क, ठीक है, और ये ऐसे रोटेट कर रही है, सही है। अब आपको समझाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए मैंने ये बनाई है। तो अगर आप इसको इसके ऊपर पार्ट से देखोगे तो कुछ ऐसी नज़र आएगी, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो ऐसे होगा। यानी अगर ये एक्स वाई प्लेन में पड़ी है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउट ऑफ द पेज होगा। तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। होप सो आप समझ आ जाए, यानी ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो अब आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसके इस एक्सिस के इर्द। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रिंग कंसीडर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, रिंग कंसीडर कर लेना है। अब ये डिस्क जो है ना वो सॉलिड है, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सॉलिड है। तो इस ये वाली जो आपने एलिमेंटल मैथ्स कंसीडर किया है, ठीक है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा इधर ऊपर कर आगे मैं करके अलग से बनाऊं तो इसका मैथ्स होगा डीएम। थोड़ा सा बड़ा करके बना देती हूँ, ठीक है। मैथ्स इसका कितना होगा, डीएम। यहाँ से इसका रेडियस कितना होगा, आर, ठीक है, ओके। और इसकी जो विड्थ है आपके पास वो है आपके पास डी आर, ठीक है। मैथ्स का डीएम और इसका रेडियस है आर, और इसकी विड्थ जो है ये वाली, ये है आपके पास डी आर। अब ये सर्कल की फॉर्म में है, तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, एरिया इसका आएगा 2 पाई आर। और इसी स्ट्राइप को अगर ये सर्कल है जिस रिंग आपने कंसीडर किया हुआ है, इसको अगर आप इस लंबी सी पट्टी की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, तो ये इतनी इतने यानी सर्कमफेरेंस है ना, तो ये कितना आया 2 पाई आर, ठीक है, यानी इतना इतना 2 पाई आर हो गया, ठीक है। और इसकी ये विड्थ कितनी है, ये वाली डी आर, ठीक है, यही है ना। तो अगर आप इसका इस वाले का इस स्ट्राइप जो है इसका ये वाली जो लेंथ है वो आई 2 पाई आर और विड्थ है इसकी डी आर। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहो तो क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो डी आर, ठीक है। अब इसको याद रखना, ये काम आएगा आपके इसी टॉपिक में, आगे नहीं। अब यहाँ पे आपने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डिस्क का, तो ऑफ कोर्स इसके लिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे डी एम जो है, क्योंकि ये क्या है आपका 2 डायमेंशनल है ना, तो 2 डायमेंशनल को जो बॉडी होता है उसके लिए हम सरफेस डेंसिटी जो होती है ना वो यूज़ करते हैं। तो सरफेस डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू मैस पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा मैस है इसका डीएम, और एरिया आपने अभी ये देखो निकाला, तो यहाँ पे क्या आया 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर इक्वल टू डी एम, सही है। अब यहाँ से डी एम की वैल्यू आपके पास आ गई है ना, तो इसी को उठा के इसमें पुट कर दो। अच्छा जी, तो बच्चों इसमें ये सारा घिचमिच जो निकला है इसको उठा के इसमें पुट कर दो। ये आपके पास आ गया सिग्मा 2 पाई आर डी आर आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बस यही कांस्टेंट। अब ये सिग्मा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आपका बॉडी जो है उसका मैस जो है वो यूनिफॉर्म है पूरे जगह पर, तो ये इस वजह से सिग्मा कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट। अच्छा, ये सिग्मा इस तरह नहीं होता, वैसे जिस तरह भी होता है वैसे इसकी ना कुछ इस तरह सा होता है, इस तरह से। खैर सिग्मा ही समझ लेना इसको, ओके। पाई और यहाँ पे ये हो गया आर क्यूब डी आर, सही है। तो 2 पाई
सिग्मा, अच्छा ओ, फिर से वही बात कि हम यहाँ पे हमेशा की तरह मैं वो लिमिट्स लेना भूल गई हूँ। तो लिमिट्स लेनी है यहाँ से आपने। अगर ये वाली डिस्क जो है इसका रेडियस है r, तो ये कहाँ से आएगा, 0 से r तक ही जाएगा ना, यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो रिंग होगा उसका रेडियस कितना होगा 0, और जो सबसे बड़ा रिंग होगा उसका रेडियस होगा r। तो यहाँ पे 0 से r, 0 से r, और किधर 0 से r, बस इधर ही 0 से r, 0 से r, और ये आपके पास हो गया r की 4/4, 0 से r। कलर चेंज करते हैं। अब 4 निकल गया बाहर, तो I इज़ इक्वल टू 2 पाई, सिग्मा आपके पास किसके बराबर था, मैस ओवर एरिया। एरिया क्या था, अब ये एरिया क्या था इसका, ये पूरी डिस्क है ना, तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो वो पाई आर स्क्वायर आएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है, 1/4, और इसमें जब वैल्यूज़ पुट की तो ये r की 4, तो जो कैंसिल आउट होते हैं, पाई से पाई गया, यहाँ पे 2 गया, ये स्क्वायर से ये गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया डिस्क का। अब अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने इसका निकाला था रिंग का, वो क्या था r mr स्क्वायर, और ये कौन सा कितना है 1/2 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कंपेयर। देखो इसका निकला है I इज़ इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। अब कौन सा वाला ज़्यादा है, रिंग का ज़्यादा है या डिस्क का ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स रिंग का ज़्यादा है। अब रिंग का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि रिंग के दौरान का जो केस था उसमें सारे का सारा मैस जो था वो एजेस पर था, ठीक है, सारे का सारा मैस एजेस पर था ना, और उसका सेंटर से फासला भी ज़्यादा था, तो इस वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा आया, क्योंकि आर पे डिपेंड करता है ना मैस के साथ साथ। अब यहाँ पे जब आप डिस्क में जाते हो तो पॉइंट जो थे वो यहाँ पे सेंटर से आगे 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 आगे, यानी अगर ये वाला पॉइंट था तो इसका ये आर कम था, इस पॉइंट का आर ज़्यादा था, इसका और ज़्यादा था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस आर का यानी मैस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बिल्कुल साथ ही स्टार्ट हो गया है, तो इस वजह से डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है एज़ कम्पेयर टू रिंग। यानी मैस अगर इन दोनों का सेम हो, यानी आपने ऐसे 2 रिंग्स ले लिए हैं, एक रिंग ले ली एक डिस्क ले ली है, मैस दोनों का बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्क जो है उसका कम है और उसी मैस के रिंग का ज़्यादा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपने करना है ना, वो जो पीछे आपने रिंग और डिस्क वाला पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपके पास ये एक डिस्क है, ठीक है, जो अंदर से बिल्कुल खाली है, ठीक है, सारा का सारा मैस उसका यहीं पे है, ठीक है, और मैस है इसका m, ओके। तो आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो इसमें फ़र्क किस चीज़ का आएगा, फ़र्क इसका आएगा, देखो आपको पता है कि I इज़ इक्वल टू dm r स्क्वायर होता है, ठीक है, ये तो आपका फार्मूला जनरल है। हमेशा की तरह आपने यहाँ पे क्या करना है, मैस एलिमेंट कंसीडर करना है और वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग कर लो, ठीक है, ये रिंग कंसीडर कर लो आप। अच्छा ये रिंग है, सही है, समझो यहाँ पे इसी रिंग को हम थोड़ा सा इधर साइड पे बना लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा सा भी बनाऊंगी, ओके। अब आपको पता है कि सर्कल जो होता है ना बेटा, इसकी जो लेंथ होगी यानी इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2πr। अच्छा सरकमफेरेंस क्या होता है कि अगर ये सर्कल है ना तो उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है ना उसको हम उसका सरकमफेरेंस बोलते हैं और वो 2πr के बराबर होती है। समझे इसका इस वाला जो आपने ये कंसीडर किया है पूरा वाला रिंग, इसका मैस है dm और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है dr। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपने इसको सीधा कर लेना है, यानी ये रिंग है इसको आपने स्ट्राइप की फॉर्म में सीधा कर लिया। अब चूँकि इस सर्कल की जो बाउंड्री थी उसकी लेंथ थी सरकमफेरेंस यानी 2πr, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2πr,
और ये विड्थ इसकी कितनी थी, डी आर, राइट। तो अब आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया आपके पास किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है ना, तो एरिया होगा आपके पास 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, ये हो गया आपका एरिया, राइट। तो यहाँ पे आपने मैथ जो होता है वो क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है ना आपका बॉडी, तो 2 डायमेंशन में आप सरफेस डेंसिटी यूज़ करते हो। सरफेस डेंसिटी क्या होती है, डी एम बाई डी एक्स, ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें होता ये है कि अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर का बॉडी है तो उसकी जो मैस होगा वो कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हैज़ mass 1 सिग्मा, ठीक है। अगर 2 मीटर स्क्वायर वाला है एरिया का तो उसका 2 सिग्मा, अगर 3 मीटर स्क्वायर का है तो उसका 3 सिग्मा, ठीक है। अब अगर आपका एरिया इतना है यानी 2 मीटर आर डी आर, इतना आपका एरिया है, तो आपके पास सिग्मा कितना होगा, यानी इसका मैस कितना होगा, मैस आपके पास होगा 2 पाई आर डी आर सिग्मा, ठीक है, यानी डी एम की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई है। अब तो यहाँ पे वैल्यू लगा लो डी एम की, आई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डी एम की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डी आर, साथ में आर भी है और साथ में सिग्मा भी है और आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने लगा ली है, तो यहाँ से जो कांस्टेंट है उनको निकाल लो बाहर, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बस ये कांस्टेंट है ना, सिग्मा कांस्टेंट, और अंदर आपके पास बच गए ये आर क्यूब और साथ में डी आर, ओहो डी आर, सही है। तो अब आपने लगानी है इसकी क्या भला, लिमिट्स लगानी है। तो आपके पास जो बॉडी है उसका मैस यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, रिंग्स काटना स्टार्ट करते हो आप यहाँ से, ठीक है, यानी R1 से स्टार्ट करते हो तो आपकी ये लिमिट, लोअर लिमिट जो है वो R1 है, और ख़त्म जब आप करते हो तो यानी आपका जो मैक्सिमम रिंग होता है उसका रेडियस यहाँ पे होता है ना, तो रेडियस उसका होगा R2, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी R2, R1 R2। तो यहाँ पे आपके पास हो गया जी 2 पाई सिग्मा R4/4 R1 से R2, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है कि यहाँ से 4 भी बाहर निकाल लो, वैल्यूज़ पुट कर दो, R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। तो यहाँ पे ना बेटा ये सिग्मा जो है इसकी वैल्यू अब आपने निकालनी है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए ना फिर से ज़रा अपनी जो मूवी चल रही है इसको रिवर्स कर दो। सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखो सिग्मा किसके बराबर होता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है ना बॉडी, तो इसका होगा मैस ओवर एरिया, ठीक है। अब मैस तो इसका मैस ही है ना, एम ही है बड़ा वाला, तो इस एरिया किसके बराबर होता है, वैसे जो सर्कल होता है ना उसका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, R2 माइनस R1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, यहाँ पे लगा दो, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे पाई बाई 2, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, m ओवर पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, सही है। और अंदर आपके पास ये भी तो स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो ये R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर और साथ में R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, सही है। ये इससे कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और आई आपके पास आ गया 1/2m R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, सही है। अब इसको आपने याद रखना है क्योंकि आगे हम एक और प्रॉब्लम करेंगे उसमें भी ये फार्मूला यूज़ होगा। जो बॉडी आपके पास है
जिसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो है सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर है आपके पास और इसके सेंटर ऑफ मास में से ये एक्सिस पास कर रहा है और यहाँ से आपने फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको फाइंड करने के लिए अब देखो है तो ये 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, कि ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में और यहाँ पे ऊपर वाली साइड में जी डायरेक्शन में भी। लेकिन यहाँ पे हम ना जो हमें डेंसिटी है वो भी वॉल्यूम डेंसिटी यूज़ करनी पड़ेगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन उससे पहले ना हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो हम यहाँ पे रिंग कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा रिंग, ठीक है। एक ये रिंग कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है। समझो इसका मास जो है वो dm है, सही है। इसी तरह आपने क्या करना है, एक और मास कंसीडर कर लो, वो भी इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने सिलेंडर होलो सिलेंडर को काट दो तो क्या होगा, आपको इनफाइनाइट रिंग मिल जाएंगे। यानी अगर आप रिंग्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक ओवर करवा दो तो वो आपके पास हॉलो सिलेंडर की शक्ल में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये रेडियस तो सेम ही है सबका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सारे जो रिंग्स हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर ऐड अप कर दिया जाए, ठीक है, सारे रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। तो ऐड अप करने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा की तरह आपको पता है कि आप इंटीग्रेशन करते हो। तो यहाँ पे आपके पास रिंग का आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr²। अगर यहाँ पे ये जो रिंग है इसका मास हो dm, ठीक है, और r तो इसका सेम ही है ना सबका, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे वैल्यू लगाओगे, यानी एक रिंग का जो होगा वो आपके पास होगा di इज इक्वल टू dmr², ठीक है। अगर आपने सारों का ही निकालना है तो आप इधर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, एक तो ये देखो ये जो रेडियस है वो सबका सेम है, चेंज नहीं हो रहा, तो रेडियस भी बाहर आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू r² और अंदर क्या बच गया dm, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये उतना ही आया है जितना आपके पास रिंग का होता है, सही है। तो इसका मतलब है कि होलो सिलेंडर और रिंग जो होते हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होते हैं। अब अगर आप देखो तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपका सिलेंडर जो है वो सॉलिड हो, यानी सारा उसके अंदर मास भरा हुआ हो। बच्चों ये आ गया है आपके पास सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसका, और इसका रेडियस है r। तो अब आपने क्या करना है, पहले जब यहाँ पे हॉलो सिलेंडर था तो आपने रिंग कंसीडर किए थे, रिंग निकलेंगे ना, समझो आपके पास जो चूड़ियाँ होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ तो वो एक सिलेंडर बना देती हैं, और वो सिलेंडर से अगर आप बाज़ार जाओ तो आपने देखे भी होंगे जिनको पैक किया हुआ होता है, सही है। इसके अलावा आप इमेजिन करो कि जो ग्लास होता है अपना घर का, ठीक है, उसको काटना शुरू कर दो आप तो आपको रिंग ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेल देखा हो, ठीक है, जो रिमोट में डलता है, अगर आप उसको काटना शुरू कर दोगे तो आपको सिक्के से डिस्क से मिलने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे डिस्क को, ठीक है। ये वाली डिस्क है, समझो इसका मास है dm, ठीक है। अब एक और कंसीडर कर लो यहाँ पर, इसका मास भी कितना है dm2 बोल दो इसको, इसका dm1 है, इसका dm2 बोल दो। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी सारी डिस्क पड़ी हुई हैं, यानी सारी डिस्क जो आपने इमेजिन की हैं, इनफाइनाइट डिस्क जो है उन सब के इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करो और उनको ऐड अप कर दो। और उसके लिए आप क्या करते होते हो, हमेशा की तरह आप इंटीग्रेशन करते होते हो, तो इंटीग्रेशन ही कर लो। I इज इक्वल टू dm r²। लेकिन इसका एक और तरीका भी होता है। अब देखो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का तो पता ही है ना, तो आपके पास एक डिस्क का कितना आएगा 1/2 dm r², इतना आएगा ना। अगर आपने सारी डिस्क का फाइंड करना है, ये एक डिस्क का है, ठीक है, अगर आपने टोटल इनफाइनाइट डिस्क का फाइंड करना है तो इधर इंटीग्रेशन कर दोगे, ये आई आ गया 1/2
आर जो है वो भी कांस्टेंट है, वो भी कौन सा चेंज हो रहा है, ठीक है। सारी डिस्क जो हैं, जितनी भी डिस्क हैं, उन सब का रेडियस सेम ही होगा। तो यहाँ से ये R2 भी, आर स्क्वायर भी कॉमन निकल आएगा और अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ DM। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1/2 R स्क्वायर M। तो इससे आपको पता चलता है कि जो सॉलिड सिलेंडर होता है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होता है जितना डिस्क का होता है। होलो सिलेंडर का रिंग जितना होता है और सॉलिड सिलेंडर का डिस्क जितना होता है, सही है। अब हम इन्हीं दो जो किए हैं आपने कॉन्सेप्ट, इनसे रिलेटेड हम करते हैं एक और क्वेश्चन, और वो लास्ट वाला होगा, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो समझो यहाँ पे आपके पास एक सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है, होलो नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है। ये छोटा सिलेंडर, ठीक है, ये होलो है, ये बिल्कुल खाली है। जबकि इसके बाहर वाला जो है एक और सिलेंडर है, ये वाला। ओके, तो इसमें क्या है कि ये वाला हॉलो है और यहाँ पे आपका रेडियस है R1 और यहाँ से यहाँ तक का है R2। यहाँ पे सारा मैस है और ये वाला खाली है, इतना इतना ये सारा खाली है और अंदर वाला खाली है, बाहर सारा मैस है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ना अच्छा करके बनाते हैं दोबारा से। अब ये वाला ठीक है, ठीक है। इसका रेडियस समझो यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक है R2, ठीक है। अब इसका मैस है M, तो आपने फाइंड करना है इसका क्या भला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये भी याद रखना है कि यहाँ से ये फिल हुआ है, सही है, ऐसे। तो आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। तो अगर आपको याद हो, अगर हम इसको डिस्क की फॉर्म में काटें, तो अभी आपने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था जिसमें ये डिस्क थी जो अंदर से हॉलो थी, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड कर चुके हो ना, अभी कर चुके हो ना। तो इसी तरह की डिस्क मिलेंगी ना इसको काटने से भी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या आया था, उसका आपके पास आया था 1/2 M R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, यही आया था ना। तो अगर यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, उसका मैस जो है, यानी यहाँ पे जो आपने कंसीडर की है, इसका मैस DM हो, सही है, और रेडियस इसका क्या हो, DR, यही वाला हो, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, I इज इक्वल टू 1/2 M DM और ये R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। रेडियस तो सबका एक जैसा है, जितनी भी डिस्क हैं सबका ही रेडियस एक जितना है, तो ये भी बाहर निकल आएगा, ये भी बाहर निकल आएगा। अच्छा DI है, यहाँ से इसका कर दो इंटीग्रेशन, ये कैंसिल आउट हो गया, तो I आपके पास आ गया 1/2 R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर और इंटीग्रेशन में आ गया DN, ये कैंसिल आउट हो गया, तो I इज इक्वल टू 1/2 M R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, सही है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो बेटा जितना आप पढ़ चुके हो उससे आप इजीली जो आपकी बुक में दिए हुए हैं फार्मूला सिर्फ, ठीक है, तो उसको आप इजीली कर सकते हो ड्राइव। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जब तक आती है तब तक आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अल्लाह हाफिज़।